बेटा आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.6 एक्सरसाइज है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके हमारे पास 8 पार्ट हैं। उनमें से फर्स्ट पार्ट जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें हमारे पास एक्सरसाइज में क्या है कि बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है और इनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये ज़हन में रखना है कि इनको हमने क्या करना है, सॉल्व करना। अब सॉल्व जब करना है साइमल्टेनियस किसी भी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें बेसिकली मतलब ये होता है कि उसमें जो भी वेरिएबल होता है वेरिएबल की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें अब इनमें जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती हैं इनमें दो वेरिएबल होते हैं और दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। एक एक्स है वेरिएबल, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक जो है वाई वेरिएबल है तो इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अच्छा, पहले जब हम छोटी क्लास में 8 क्लास में इनको आपने पढ़ा होगा कि इनको जब हम सॉल्व करते थे तो उसमें भी थी 8 क्लास में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, उनको हम सॉल्व करते थे। तो उसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एक था, बाय सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। तो सब्स्टिट्यूटिंग मेथड में हम क्या करते थे कि सब्स्टिट्यूटिंग मेथड में हम किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते थे और उसमें को दूसरे में पुट करते थे। तो इस तरह से जो दूसरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती थी और उसकी मदद से हम जो पहला वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते थे। और दूसरा था हमारे पास बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इस मेथड में हम क्या करते थे, इस मेथड में हमारे पास है एक्स या वाई दोनों, ये दो वेरिएबल है हमारे पास। इन दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के हम कोफिशिएंट इक्वेट करते थे, फिर उन दोनों को हम प्लस या माइनस करते थे और इस तरह से हमारे पास एक की वैल्यू आ जाती थी और इसके बाद दूसरी की हम फाइंड करते थे। और तीसरा जो है वो मेथड था हमारे पास, तीसरा मेथड था बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये 3 मेथड थे हमारे पास, इनको हमने सॉल्व किया। यही हमारी थी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ही थी। लेकिन यहाँ पर इनको हमने ये मेथड जो है ये इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि इनको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि हमारा मैट्रिसेस का चैप्टर है तो इनको हमने मैट्रिसेस के मुताबिक मैट्रिसेस से इनको हमने सॉल्व करना है। और अब मैट्रिसेस में जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं। जब मैट्रिसेस में हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो पहला मेथड है हमारे पास है तो यहाँ मैट्रिसेस की मदद से इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड हैं। नंबर एक है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। और दूसरा है हमारे पास क्रैमर रूल। क्रैमर्स रूल, तो इनकी मदद से हमने इसको सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह वैल्यूज वही आएंगी जो कि पहले जो 8 में मेथड आप लोगों ने पढ़े थे उनकी मदद से सॉल्व करने से जो वैल्यूज आती हैं। चले, तो उन्होंने कहा है कि दोनों मेथड की मदद से आपने इनको सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में नंबर 1 हम इस करते हैं मैट्रिक्स इनवर्स मेथड।
इसका हम यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें क्या करते हैं कि इसमें जो हमारे पास है दो इक्वेशन है, इनकी मदद से हम तीन मैट्रिक्स बनाते हैं। एक मैट्रिक्स हमारा होता है ये जो कोफिशिएंट है इनका, जैसे कि ये हमारे पास है 2 3 और -2 और 2 है, 2 3 -2 और +2। तो ये एक मैट्रिक्स होगा। एक जो मैट्रिक्स हम बनाते हैं वो इन दोनों वेरिएबल का बनाते हैं, x और y का। और तीसरा जो बनाते हैं वो हमारे पास जो कांस्टेंट है उनका मैट्रिक्स हम बना लेते हैं, 4 और 6। तो ये तीन मैट्रिक्स हमने बना लेने हैं। अच्छा, इसमें से ये जो मैट्रिक्स है इसको हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारा ए के इक्वल है। ए जो है 2 -2 3 और 2, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। इसके बाद जो ये कांस्टेंट है इसका नाम हम दे लेते हैं बी का, 4 और 6। और एक्स वाई वाला जो है इसको हम कैपिटल एक्स से लिखना है और इसमें आ जाएंगे हमारे एलिमेंट एक्स और वाई। अब अगर यहाँ पर देखें तो जिस तरह से ये लिखे हुए हैं, तो ये जो मैट्रिक्स है ये हमारा क्या है, ए मैट्रिक्स, ये हमारा क्या है, एक्स है, और ये इक्वल किसके है, बी के। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स की, यानी एक्स मैट्रिक्स हमारा क्या है कि एक्स और वाई की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसलिए दूसरे लफ्ज़ों में हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, बी ओवर ए। एक्स जो है, एक्स को ए को अगर ऊपर लेकर जाएं तो ए की जो पावर है वो -1 हो जाएगी, तो बी। यानी कि इसमें हमने, ये हमारा फार्मूला बनता है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में, कि इसमें हमने क्या करना है कि इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। a का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, a की पावर -1 से क्या मुराद है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस पहले की है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है और फिर इसे बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हमारी एक्स की जो वैल्यूज़ है वो आ जाएंगी। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ए जो है, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -2 3 और 2। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, वो हमारे पास फार्मूला मौजूद है, वो हमने इस्तेमाल करना है। तो वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो अगर हम लिखें, चलो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ जाए यानी सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो फिर मज़ीद हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आगे उसका सलूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो डिटर्मिनेंट आएगा 2 × 2 -2 × 3। तो ये आ जाएगा 4 प्लस हो जाएगा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 10, जो कि इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हमारा नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है तो इसका मतलब है कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो अब हम फाइंड करते हैं इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए इनके हमने प्लेसेस चेंज करनी है, डायगोनल एंट्रीज की, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनके हमने साइन चेंज करने हैं। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा किसके इक्वल आएगा, 2 -3 2, और इसे किसके साथ डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट के साथ। डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, 10। तो ये आ जाएगा ए का हमारे पास
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब x जो है, x हमारा किसके इक्वल था, x इक्वल था a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लाई से करना है b के साथ। x जो है वो किसके इक्वल आएगा, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो वो हमारे पास आया 2 2 -3 2 और इसे डिवाइड करना है 10 के साथ और मल्टीप्लाई b। अब b हम देखते हैं तो b हमारे पास क्या है, b था 4 और 6, 4 और ये b है हमारे पास 4 और 6, 4 4 और 6। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को 1/10 जो है इसे अलग हम कर लेते हैं। तो पहली फर्स्ट रो है, इसे कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब दूसरी रो लें तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा, तो ये आ जाएगा 1/10। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, इसका आंसर 8 आएगा, 8 प्लस 12, नीचे आएगा -12 -12 और प्लस 12। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/10 और इधर आएगा 20 और 0। अच्छा, अब इन दोनों को हम 10 के साथ डिवाइड करते हैं, दोनों को 10 से डिवाइड करते हैं तो 20 डिवाइडेड बाई 10 0 डिवाइडेड बाय 10। तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अब ये हमारा किसके इक्वल है, x के। और x हमारा क्या था, x हमारा था x और y मैट्रिक्स, x और y मैट्रिक्स, और इधर हमारे पास क्या है 2 और 0। अब चूंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे, तो इसलिए x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। यही बेटा हमने फाइंड करना था इसका, x इज इक्वल टू x और y की वैल्यूज। तो ये पहला मेथड था बाय मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। अब इसे हम सॉल्व करते हैं दूसरे मेथड से, बाय क्रैमर रूल से। जी बेटा, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरा मेथड जो है हमारा क्रैमर रूल की मदद से। दिस मेथड इज कंपैरेटिवली इजी। जो हमारा पहला है मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, उससे कंपैरेटिवली इजी है तो वो भी इजी, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छी तरह, तो मुश्किल तो वो भी नहीं है। लेकिन ये फिर भी, इसमें भी आपने क्या करना है, इसमें भी हमने वही चीज़ करनी है कि एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ हैं वही हमने फाइंड करनी है। लेकिन इसमें x की वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और y की जब वैल्यू फाइंड करनी है तो वो है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ये दोनों फार्मूले हैं, इनमें से वैल्यूज़ पुट करनी है। चले वैल्यूज़ तो हम पुट करेंगे, लेकिन वैल्यू कहाँ से हमारे पास आएंगी, कौन सी वैल्यूज़ होंगी, तो इसमें से ये ए एक्स क्या होगा और ए क्या होगा। तो इसमें हमारे पास है, जिस तरह से ये कोई, इसमें से हम ए बनाएंगे उसी तरह से जिस तरह हमने पहले मेथड में बनाया है ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स जो है वो हमने क्या बनाया है, ए हमने बनाया इनके जो कोफिशिएंट हैं वो लेकर, जो हमारे वेरिएबल हैं, तो 2 -2 3 और 2, ये ए आ जाएगा। अच्छा, अब हमने ए एक्स बनाना है, ए एक्स। ए एक्स बनाने के लिए जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह पर ये दोनों कांस्टेंट आ जाएंगे, तो वो ए एक्स बन जाएगा।
तो इधर आ जाएगा 4 6 -2 और 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा ax। अब ay हमने बनाना है, तो ay बनाने के लिए यही जो हमारे दोनों कांस्टेंट है ये सेकंड कॉलम की जगह पर आ जाएंगे। पहला कॉलम उसी तरह से आ जाएगा 2 3, और सेकंड कॉलम जो है उसकी जगह पर आ जाएंगे 4 और 6। अब ये देखें तो हमें ax का डिटर्मिनेंट चाहिए, a का डिटर्मिनेंट, ay का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट। तो इन तीनों के डिटर्मिनेंट हमें चाहिए, तो वो हम तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो पहले a का डिटर्मिनेंट, तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 2 × 2 -2 × 3। तो इसका क्या आंसर आएगा 4 + 6, तो ये आ जाएगा 10। इसके बाद ax का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। ax में हमारे पास 4 × 2 -2 × 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 + 12 = 20। इसके बाद हम ay का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ay का डिटर्मिनेंट, तो ये 2 × 6 और -4 × 3, तो ये आ जाएगा 12 -12, तो ये किसके इक्वल है 0 के। 12 - 12, तो ये आ जाएगा हमारा 0 के इक्वल आ जाएगा। अब वही जो हमारे ये दोनों फार्मूले हमने ऊपर लिखे हैं, तो इनमें वैल्यूज पुट करनी है। फार्मूले हमारे ये हैं, इनको बेशक एक दफ़ा दोबारा भी लिख लें, नाम भी लिखें। तो x जो है वो हमारा किसके इक्वल है, ax का डिटर्मिनेंट है हमारे पास 20/a का डिटर्मिनेंट वो 10 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। और y जो है वो हमारा है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ay का डिटर्मिनेंट क्या है 0 और a का डिटर्मिनेंट है 10, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। इस तरह से फाइनल जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 2 और 0, 2 और 0। तो ये हमारा बेटा x2 और y जो है वो क्या आएगा 0। और ऊपर जो हमने किया था उसमें भी जो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड है, दोनों में आंसर सेम आने चाहिए। तो इसमें भी देखें तो इसमें भी यही आंसर था, x2 और y = 0। इसमें भी x2 और y किसके इक्वल आया है 0 के। तो चलिए हम अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जी बेटा, तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी हमने इसको दोनों तरीक़ों से सॉल्व करना है, ठीक है, बाय मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से और क्रैमर रूल से भी। चले तो पहले हम इसे करते हैं फर्स्ट मेथड से, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। तो इसे मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि हम तीन जो मैट्रिक्स है वो बनाने हैं। एक ए, चलो इसे यहाँ ही हम ए लिख लेते हैं। ए आएगा 2 6, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और दूसरे y का 5 है, तो ये हमारा ए मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद x मैट्रिक्स आएगा। x हमारा जो है वो x और y आएगा, ठीक है। इसके बाद b मैट्रिक्स है, b में दोनों कांस्टेंट आ जाएंगे 3 और 1। तो अब x जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b। तो पहले हम a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का मज़ीद हमारे पास फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा 2 × 5 -1 × 6, तो ये आ जाएगा 10 - 6
और ये किसके इक्वल आएगा 4 के। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट में इन दोनों के प्लेस चेंज करेंगे, 5 इधर आ जाएगा और 2 इधर, और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, -1 और -6, ये हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट। इधर ही हम लिख लेते हैं कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फिर क्या बनेगा, 5 -1 -6 2, और नीचे हमारे पास आएगा 4। अब इसको हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी है हमारे पास 3 और 1, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एक्स की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक्स हमारा किसके इक्वल है, एक्स इक्वल है ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5 -1 -6 2, और इसे डिवाइड करना है 4 के साथ। और बी जो है वो फिर मुझे भूल गया है कि बी मैट्रिक्स हमारा क्या था, बी है हमारा 3 और 1 बी आएगा हमारे पास इधर 3 और 1। तो इस तरह से ये 1/4 हम इधर लिख लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 5 × 3 प्लस -1 × 1। तो दूसरी तरफ फिर हम इस रो को लेंगे और इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -6 × 3 प्लस 2 × 1। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास, इसका आंसर आएगा 1/4, और इसका आंसर है 15 -1, और इधर हमारे पास आंसर आएगा -18 + 2, -18 और +2। तो ये किसके इक्वल आएगा, 1/4। जी बेटा, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 14 और 16 -16। अब 14 को भी 4 से डिवाइड करें और -16 को भी 4 से डिवाइड करें। इस तरह से जो x है मैट्रिक्स वो हमारे इक्वल आ जाएगा 7/2, और नीचे आएगा -4 के। तो x जो है वो हमारा बेसिकली किसके इक्वल था, x और y के, लिहाजा जो x है इधर आएगा 7/2 और -4। तो x की जो वैल्यू है, x हमारे पास आ जाएगा 7/2 और y जो है वो आएगा -4। तो इस तरह से इसका जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो है 7/2 और -4। ये हमारा इसका आंसर होगा। तो अब इसी क्वेश्चन को हम करते हैं दूसरा जो हमारा मेथड है, विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। क्रैमर रूल की मदद से अब जी बेटा, तो अब हम इसे करते हैं सेकंड मेथड जो है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल, इसकी मदद से इसमें पहले मैंने आपको बताया है x की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है, और x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। दूसरी हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, वो है ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अच्छा, तो a हमारे पास क्या है, a मैट्रिक्स है हमारे पास, ये सारे कोफिशिएंट जो हैं 2 6 1 और 5।
अच्छा, ए एक्स जो मैट्रिक्स है वो हमने कैसे बनाना है? ए एक्स बनाने के लिए जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह पर कांस्टेंट आ जाएंगे 3, 1, 1 और 5। ए वाई जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे? जो सेकंड है उसकी जगह पर, ये जो सेकंड है इसकी जगह पर हम कांस्टेंट लिखेंगे। फर्स्ट वैसे ही आ जाएगा 2, 6 और 3, 1। इधर हमारे दोनों कांस्टेंट आ जाएंगे। अब ए का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई माइनस 6, तो ये किसके इक्वल आएगा? 4 के। ए एक्स का डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करें तो वो हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये 15 माइनस 1 और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 14 के। ए वाई का डिटर्मिनेंट अगर हम फाइंड करें तो ये ए वाई का डिटर्मिनेंट आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये किसके इक्वल आएगा? 2 माइनस 18 और इसका आंसर है माइनस 16। तो अब इसमें से यहीं पर मैं फाइंड कर लेता हूँ। x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी? ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 14 ओवर ए का डिटर्मिनेंट है 4, तो वो क्या आ जाएगा? 7 ओवर 2। और y किसके इक्वल है? y है हमारा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है? माइनस 16 ओवर 4, और ये आ जाएगा माइनस 16 ओवर 4 और माइनस 4 आ जाएगा। इस तरह से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो 7 ओवर 2 और माइनस 4 का ऑर्डर पेयर यहाँ से हमारे पास बनेगा। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मेथड, और दूसरा मेथड जो है बेटा वो है हमारे पास क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल। तो पहले हम इसे करते हैं मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से, और मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में आपको पता है कि हमें किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। पहले हमने 2 पार्ट किए हैं। तो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में इनके हम 3 जो है वो मैट्रिक्स बनाते हैं, ए बी और एक्स। ए मैट्रिक्स जो है वो हम कैसे बनाते हैं? वो एक्स और वाई के जो वेरिएबल हैं, सॉरी कोफिशिएंट जो हैं उनकी मदद से बनाते हैं। तो ए मैट्रिक्स जो है पहले हम उसे लिखते हैं, तो ये 4 2 3 माइनस 1, ये किसके इक्वल आएगा? 4 2 3 माइनस 1, ये हमारा ए मैट्रिक्स है। इसके बाद एक्स जो है, एक्स मैट्रिक्स हम बनाते हैं, वो किससे बनता है? एक्स और वाई जो दोनों वेरिएबल हैं उनकी मदद से हम बनता है। और बी मैट्रिक्स जो है दोनों जो कांस्टेंट हैं इनकी मदद से हम बनाते हैं 8 और 1, तो ये हमारा है बी मैट्रिक्स। तो अब इसमें हमने फाइंड करना, क्या करना? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्स और वाई जो है वो हमारा एक्स मैट्रिक्स है, वो किसके इक्वल होता है? वो होता है एक्स मैट्रिक्स इक्वल होता है ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसे बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसलिए पहले हम ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, और ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके होगा? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1, और इसमें से माइनस करना है नॉन डायगोनल एंट्रीज को, 2 मल्टीप्लाई बाय 3।
तो इस तरह से इसका आंसर क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाई -1 तो -4 आएगा और -6, तो इसका वैल्यू हमारे पास डिटर्मिनेंट की आ जाएगी -10 की। अच्छा, अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए में हम, आपको पता है कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी हम प्लेस चेंज करते हैं, -1 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन हम चेंज करते हैं, -2 और -3। तो ये है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब ए का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या होगा, ये जो एडजॉइंट हमने मालूम किया है -1 -2 -3 और 4, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और इसको हमने डिवाइड करना है इसके डिटर्मिनेंट के साथ। डिटर्मिनेंट क्या है, -10। डिटर्मिनेंट है बेटा -10। तो अब अच्छा, तो अब हमने x फाइंड करना है। तो x जो है वो हमारा किसके इक्वल है, हमने ऊपर लिखा है x इज इक्वल टू a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और इसे b से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम दोबारा से इधर कर लेते हैं x x इज इक्वल टू a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है उसकी क्या वैल्यू है हमारे पास, a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो उसकी वैल्यू है हमारे पास, साथ b की भी देख लेते हैं, b हमारा है 8 और 1। a का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसकी वैल्यू हमारे पास -1 -2 -3 +4, और इसे डिवाइड करना है किसके साथ, -10 के साथ, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को b से 8 और 1। तो अब फिर देख लेते हैं कि गलत तो नहीं वैल्यू लिख दी b की, 8 और 1 नहीं, अब b की वैल्यू 8 1 नहीं, तो ये हमारे पास आ जाएगी b की वैल्यू। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 1 ओवर -10 जो है इसे हम अलग लिख लेते हैं, और इन दोनों जो मैट्रिसेस हैं इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, अब सेकंड रो लेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर 1 ओवर -10, 1 ओवर -10, तो इधर से हमारे पास इसका आंसर आएगा -8 और इसका आंसर आएगा -2, -2। इसका आंसर आएगा हमारे पास -18 -24, और इसका आंसर आएगा +4। जी बेटा, तो ये -4, ये हम देख लें कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो ये सॉरी, जो कांस्टेंट है वो है 8 और -1, 8 और -1 है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा -1, इधर -1। तो इस तरह से ये 8 और -1, और यहाँ पर भी हमारे पास आएगा ये 8 -1, इधर -1 आएगा, तो ये अब हो जाएगा -1
मल्टीप्लाई बाय 8 और -2 मल्टीप्लाई बाय -1, इधर भी -1 इधर भी -1, तो इस तरह से ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस है, तो ये +2 हो जाएगा। और ये -1 जो है जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास -4 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा, 1/-10 और बाकी आएगा -6 और -28, -6 और -28। अब -6 को भी डिवाइड करते हैं हम -10 से, और -28 को भी डिवाइड करते हैं -10 के साथ। तो इस तरह से जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 आर 6 और 2 5 आर 10। इसी तरह से ये माइनस भी माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इधर 14 आ जाएगा और इधर 5, तो ये आ जाएगा 3/5 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 14/5, 14/5। इस तरह से बेटा ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा यहाँ से वो क्या होगा, 3 और 5 और 14/5 से जो ऑर्डर पेयर हमारे पास बन जाएगा यानी कि 3/5, x किसके इक्वल है 3/5, और जो y है उसका आंसर है हमारे पास, क्योंकि इधर हमारे पास x था और x की वैल्यू है x और y। तो इस तरह से x जो है वो 3/5 और y जो है वो 14/5, और ये इसका होगा हमारे पास सॉल्यूशन। अच्छा, तो अब हम इसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो ये एक दफ़ा इनको लिख लेते हैं ऑर्डर पेयर की शक्ल में, 3/5 और दूसरा है 14/5। जी बेटा, तो अब हम इसी क्वेश्चन को करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल से। क्रैमर्स रूल, तो क्रैमर रूल क्या है, बेसिकली क्रैमर रूल में भी हमने x और y की ही वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की, क्योंकि दोनों इस इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन का कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो वेरिएबल इसमें क्या आ रहे हैं, x और y। अब क्रैमर रूल में x की वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है कि x इज इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। इसी तरह से अगर हमने y का फाइंड करना हो तो y जो है वो हमारे पास क्या होता है, ay का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब ये हमारे पास हैं क्या कि ax क्या है, इसके बाद ay जो है वो क्या है, इसके बाद a की जो वैल्यू है वो क्या है। a तो हमारे पास उसी तरह से ही है जिस तरह से हमने उधर बनाया था मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में, यानी ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनके हमने कोफिशिएंट लेने हैं। तो 4 2 और 3 -1। इसके बाद अब हमने देखना है कि ax क्या होता है। ax जो है मैट्रिक्स है वो हम कैसे बनाते हैं। तो ax मैट्रिक्स बनाने के लिए ये जो a मैट्रिक्स है, a मैट्रिक्स में हमारे पास ये जो पहला कॉलम है इसकी जगह पर ये जो कांस्टेंट है ये आ जाते हैं, कांस्टेंट 8 और -1। तो इसलिए इधर हम लिखेंगे 8 -1 और ये 2 और -1 उसी तरह से आ जाएंगे। तो ये हमारा A मैट्रिक्स है। इसके बाद इसके बाद AY मैट्रिक्स जो है उसमें हम ये जो पहला कॉलम है ये हमारा उसी तरह से रहता है 4 और 3, और जो दूसरा कॉलम है उसकी जगह पर ये कांस्टेंट आ जाते हैं 8 और -1। तो अब इन तीनों के हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो A का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये किसके इक्वल आएगा, -4
और -6, ये आ जाएगा -10 के। इसके बाद ए एक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट बेटा ये 8 मल्टीप्लाई बाय -1, और इसमें से माइनस करना है 8 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये -8 आएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, +2 इज इक्वल टू -6 के आ जाएगा। इसके बाद ए वाई का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -4 और -24, तो इसका आंसर आ जाएगा -28। अच्छा, अब हम x जो है बेटा वो हमारा किसके इक्वल है? x जो है वो हमारा इक्वल है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो वैल्यूज पुट करें तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास -6 है और ए का डिटर्मिनेंट -10 है। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3/5। इसके बाद y हमने फाइंड करना है। तो y किसके इक्वल है? y है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास -28 है और -10, तो ये आएगा 14/5। इस तरह से यहाँ पर भी वही आंसर हमारे पास आ जाएगा। x की वैल्यू 3/5 है और y की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 14/5। तो ये ऑर्डर पेयर हमारे पास बन जाएगा। जी बेटा, तो अब हम करते हैं जो हमारी एक्सरसाइज 1.6 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ये हमारे पास ये है पार्ट 4, और इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, 3x - 2y -6 के और 5x - 2y = -10 के। तो इनको भी ये भी दोनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हैं और इनको हमें सॉल्व करना है दोनों मेथड से। पहला मेथड हमारे क्या है? मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, और दूसरा है क्रैमर रूल। तो पहले हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो मैट्रिक्स इनवर्स मेथड में हमें कितने कॉलम बनाने, मैट्रिक्स बनाने हैं 3। तो पहला ए मैट्रिक्स है, वो कैसे बनेगा? वो इनके जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट लेने हैं। तो ये इधर 3 आएगा और -2, y का -2, इधर 5 आएगा x का, और फिर जो y का है वो दोबारा से हमारे पास -2 आ रहा है। इसके बाद x मैट्रिक्स जो है वो क्या आएगा? x और y। इसके बाद b मैट्रिक्स जो है वो हमने फाइंड करना है, तो वो है -6 और -10, -6 और -10। तो अब जो x हमने फाइंड करना है, x का फार्मूला हमारे पास है a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और b, इसलिए पहले हम फाइंड करते हैं a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और वो किसके इक्वल है? वो है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इनको मल्टीप्लाई करें, डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका क्या आंसर आएगा? -6 और माइनस प्लस, 5 2 = 10। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 4 के। ए का डिटर्मिनेंट है 4। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए।
तो एडजॉइंट में हम इनकी प्लेसेस चेंज करते हैं, -2 इधर आ जाएगा और +3 इधर आ जाएगा। और ये इनके साइन चेंज करते हैं तो ये -2 है +2 हो जाएगा और ये +5 -5 बन जाएगा। तो इस तरह से ये एडजॉइंट ऑफ ए हमारा आ गया। अब हम ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, तो वो है -2, 2, -5 और 3। और इसको हम डिवाइड करते हैं, जो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 4। तो अब हमारे पास x जो है x वो क्या फार्मूला है हमारा, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसे मल्टीप्लाई करना है हमने b के साथ। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है ये है हमारे पास -2, 2, -5 और 3। और b जो है वो हमारे पास है -6 और -10, -6 और -10। तो ये पेज को पहले हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इस तरह से बेटा जो x है x हमारा किसके, चलो ये लाइन जो है यहाँ से हम लगा लेते हैं। x इज इक्वल टू ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और साथ b आएगा। और ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये लिखा हुआ है और ये है -2, 2, -5, 3। और इसको हम डिवाइड करना है 4 के साथ और मल्टीप्लाई से करना है b के साथ। b मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास -6 और -10। एक दफ़ा ऊपर से देख लेते हैं क्या b मैट्रिक्स यही है, -6 और -10, -6 और -10। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1/4 इसको हम अलग कर लेते हैं और ये फर्स्ट रो जो है इसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉलम तो है ही हमारे पास एक, -2 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस 2 मल्टीप्लाई -10, 2 मल्टीप्लाई बाय -10, -5 मल्टीप्लाई बाय -6, -5 मल्टीप्लाई -6, 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -10, 3 मल्टीप्लाई बाय -10। तो इस तरह से ये आ जाएगा 1/4 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 6 2s are 12 और ये प्लस माइनस हो जाएगा और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा और 5 6 और 30। इधर जो है ये हमारे पास प्लस माइनस हो जाएगा और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 30 आएगा। तो इस तरह से ये 1/4 और इसका आंसर हमारे पास आएगा -8 और इसका आंसर आएगा हमारे पास 0, +30 और -30। तो अब -8 और 0 को हम 4 के साथ डिवाइड करते हैं, -8 और 0। तो इधर हमारे पास आ जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 4, 0 डिवाइडेड बाय 4। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा -2 और 0। और लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या था x और x के जो मैट्रिक्स है उसके एंट्रीज या एलिमेंट हमारे पास हैं, एक x है और एक y। तो इसलिए ये x जो है ये किसके इक्वल आएगा, -2 के, y किसके इक्वल आएगा, 0 के।
और ये हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा -2 और 0। जी बेटा, तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल में जैसे कि पीछे मैंने बताया है कि इसमें भी हमने क्या करना है कि इसमें भी हमने x और y की वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। लेकिन x जो है उसका क्या वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है, ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, जबकि जो y है उसका क्या फार्मूला है, a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो अब इसमें ये a और ax, a तो हमारा उसी तरह से ही है जैसे हमने पहले किया है कि a मैट्रिक्स जो है वो इसके कोफिशिएंट होते हैं वेरिएबल्स के। तो ये 3 आएगा, -2, 5 और -2, ये हमारे पास a है। इसके बाद हमारा ax, तो ax हमारे पास क्या आएगा, ax। उसमें ये जो a है, a के जो फर्स्ट कॉलम है इसकी जगह पर हमने ये b के जो एलिमेंट हैं या कांस्टेंट एलिमेंट हैं इनको हमने लिखना है। तो -6 -10, और दूसरा जो है वो वही कॉलम आएगा हमारे पास -2 और -2। और इसके बाद ए वाई मालूम करने के लिए जो फर्स्ट है ए का फर्स्ट कॉलम वो हम उसी तरह से लिखेंगे 3 और 5, लेकिन दूसरे कॉलम की जगह पर हम कांस्टेंट लिख लेंगे -6 और -10। अब हम इनके डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -5 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये किसके इक्वल आएगा, -6 और +10, और ये आ जाएगा हमारे पास +4 के। इसके बाद ए वाई का डिटर्मिनेंट, चले पहले ए एक्स करना था, चले ए वाई का कर लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो 3 मल्टीप्लाई बाय -10 -6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये किसके इक्वल आएगा, -30 +30, और ये इक्वल आ जाएगा +30 -30 और +30, ये इक्वल आएगा 0 के। इसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं, तो वो है -6 मल्टीप्लाई बाय -2 -10 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये किसके इक्वल है, -6 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये +12 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू आएगी -8 के, -8। जी बेटा, तो इस तरह से जो x है, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -8, और a का डिटर्मिनेंट है 4, तो वैल्यू आ जाएगी -2, और y जो है वो हमारे पास आएगा 0, यानी a y का डिटर्मिनेंट, a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट।
तो वो 0 डिवाइडेड बाई 4 और वो आ जाएगा 0। इस तरह से जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो है -2 और 0, -2 और 0। अब हम इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट। जी बेटा, तो अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। तो पार्ट 5 में भी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक है हमारी ये 3x - 2y और दूसरी ये वाली। तो इसको भी हमें दो मेथड से करना है। तो पहले हम फर्स्ट मेथड जो है वो करते हैं मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो इसमें हम 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए जो है इसके हम जो वेरिएबल है उनसे बनाएंगे। ये 3 -2 और -6 + 4, ये ए मैट्रिक्स आ जाएगा। इसके बाद हम एक्स मैट्रिक्स बना लेते हैं। एक्स मैट्रिक्स हमारा किसके इक्वल होगा, एक्स और वाई के। और इसके बाद बी मैट्रिक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, 4 और 7 के, 4 और 7। अब x हमारा किसके इक्वल होता है, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और b। तो पहले हम a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटा किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 3 × 4 -2 × -6, तो ये आ जाएगा 12 और माइनस प्लस, तो ये भी 12 आ जाएगा और ये किसके इक्वल है, 0 के। अब डिटर्मिनेंट तो 0 के इक्वल आ गया, इसलिए इसका सलूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। एज ए का जो डिटर्मिनेंट है इज इक्वल टू 0, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं A is a singular matrix, so solution is not possible। solution जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो क्रैमर रूल से करेंगे तो फिर भी वही होगा, इसलिए इसको मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जी बेटा, तो अब हम करते हैं पार्ट 4, और पार्ट 4 में भी वही हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। फर्स्ट वन जो है ये है और सेकंड वन ये है। तो इसमें भी पहला जो है वो हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड। तो वही है, बार बार अब रिपीट हो रहा है। अब तक तो आपको अच्छी तरह से तैयार हो जाना चाहिए कि पहले इन इक्वेशन की मदद से हम 3 मैट्रिसेस बनाएंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स हमारा होगा ए में इनके वेरिएबल जो हैं कोफिशिएंट आएंगे वेरिएबल के। x का 4 है, y के साथ 1 है, और फिर जो है x के साथ -3 है और y के साथ -1। दूसरा जो है वो x मैट्रिक्स होता है, वो x और y। तीसरा जो है वो b मैट्रिक्स है, वो है 9 और -5, 9 और -5। तो x जो है, x हमारा किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और b। तो इसलिए पहले हम a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। वो किसके इक्वल होगा, वो होगा एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ a जो है वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करने के लिए
इनके जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनकी हम प्लेस चेंज करेंगे, -1 4, और 9 डायगोनल एंट्रीज के हम साइन -1 और +3। ये होगा एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, अब हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट ये आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये आ जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस 1 3 इज 3, तो ये -1 आ जाएगा। अच्छा, तो अब ए का जो हमारे पास है ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या है कि एडजॉइंट को हम डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो वो आएगा -1 3 और 4। एडजॉइंट से अगर हम इसे डिवाइड करें तो वो -1 है। -1 जब 1 से भी डिवाइड होगा तो वो +1 हो जाएगा। -1 से डिवाइड होगा तो ये भी +1 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसे अब हमने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि x हमारा किसके इक्वल है, x है ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई बी। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास आया 1 1 -3 -4, और बी जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 9 और -5, 9 -5। इन दोनों को बेटा अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी तरह से फर्स्ट जो रो है इसे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -5। और इस तरह जो सेकंड रो है -3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय -5। अच्छा, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा -5, ये आ जाएगा -27 और इसका आ जाएगा +20 +20। तो इस तरह से बेटा ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे आ जाएगा -7। तो इस तरह से बेटा जो ये तो था हमारा इधर लेफ्ट साइड पर x और जो y मैट्रिक्स है, x और y, क्योंकि बेसिकली ये जो x है ये x और y के ही इक्वल है। तो x की वैल्यू फिर ये जो है फर्स्ट और ये सेकंड दोनों इक्वल होंगे आपस में, तो x जो है वो किसके इक्वल आएगा, -4 के, और y जो है वो किसके इक्वल, सॉरी -4 नहीं +4 के, +4 के, और y जो है वो इक्वल आ जाएगा -7 के। इस तरह से जो हमारा यहाँ से ऑर्डर पेयर बन जाएगा वो होगा 4 और -7 के। जी बेटा, तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पार्ट 4 है, और अब इसको हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर रूल में जैसे कि पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं, तो इसमें भी हम x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी। x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू a x का डिटर्मिनेंट
ओवर ए का डिटर्मिनेंट। और y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, ए y का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अब इसमें ए एक्स और ए वाई हम पहले देखते हैं कि वो हमारे मैट्रिक्स क्या हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास वहीं, ये जो वेरिएबल है इनके कांस्टेंट हमने लिखने हैं, कोफिशिएंट 4, 1, -3, -1। और ए एक्स जो है वो हमारे पास आएगा। ए एक्स में हम क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, इस जगह पर हम कांस्टेंट लिखते हैं। कांस्टेंट हमारे पास है 9 -5। और दूसरा कॉलम उसी तरह से आ जाएगा 1 -1 के। इसके बाद ए एक्स और ए वाई जो है इसमें हम फर्स्ट कॉलम ए का उसी तरह से आ जाता है 4 -3। सेकंड कॉलम की जगह पर हम कांस्टेंट जो है 9 -5, 9 -5 ये लिखते हैं। अब ए का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं पहले। तो ए का डिटर्मिनेंट है 4 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय -3। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -4 और +3, ये इक्वल आएगा -1 के। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास बेटा आएगा 9 मल्टीप्लाई बाय -1 -5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये किसके इक्वल आएगा, -9 और +5 तो ये आएगा -4 के, -4। ए वाई का डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए वाई, ये ए वाई है तो 4 मल्टीप्लाई बाय -5 -9 मल्टीप्लाई बाय -3। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, -20 और +27, माइनस प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा -7 के। तो अब ये जो है एक्स और वाई फाइंड करने के लिए, एक्स हमारा किसके इक्वल है, एक्स है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास है -4 और ए का डिटर्मिनेंट है -1, ये +7 है, -20 + 27 तो +7 आएगा। जी बेटा, तो अब हम इसका पार्ट 7 करते हैं। और पार्ट 7 में हमारे पास वही दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं और इनको हमने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स मेथड और विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो पहले इनको हम मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने 3 मैट्रिक्स बनाने हैं, एक ए है, एक एक्स है और एक बी। ए जो है वो हमारा वही जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट के इक्वल होगा, एक्स जो है वो एक्स और वाई होगा, बी जो है वो हमारा होगा ये जो कांस्टेंट है 4 और -10, 4 और -10। अब हमने एक्स फाइंड करना है, यानी ये एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है, यानी कि एक्स फाइंड करना है। तो इसके लिए एक्स हमारा किसके इक्वल होता है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी। तो पहले हम ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं और फिर उसे बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए पहले हम फाइंड करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी हमने प्लेस चेंज करनी है, -2 इधर आ जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, -2 और 2। और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी हमने साइन चेंज करना है, ये -2 + 2 हो जाएगा और -5 + 5 हो जाएगा। इसके बाद हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये 2 मल्टीप्लाई -2
और -5 मल्टीप्लाई -2। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -4 आएगा। इसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये -10 आ जाएगा। -4 और -10 इसका आंसर आएगा -14। अब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो ए का एडजॉइंट ये हमारे पास ये एडजॉइंट आ जाएगा और ये जो है इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब हम x फाइंड करने के लिए ये एडजॉइंट और इसका जो डिटर्मिनेंट इसके साथ डिवाइड करेंगे। ये सारा a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और इसे b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 1/-14 उसी तरह से एक साइड पर लिख लेंगे और इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये फर्स्ट रो जो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये सेकंड रो जो है फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा और ये -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आ जाएगा। इसकी तरह से 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा और -10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आएगा। 1/-14 उसी तरह से आ जाएगा। अब इसका आंसर आएगा -28 और इसका आंसर आएगा 0। तो -28 और इसको डिवाइड करना है ये 14 से और 0 को भी डिवाइड करना है -14 से। इसका आंसर आएगा 2 और इसका आंसर आएगा 0। इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी और y की 0 और ये जो ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा वो बनेगा 2 और 0। तो अब हम इसका करते हैं इसी क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। जी बेटा, तो अभी इसी क्वेश्चन को हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल, यूजिंग द क्रैमर रूल, यूजिंग द क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर रूल में भी हमने क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन इसमें x जो है x किसके इक्वल होता है? x होता है x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, जबकि y जो है वह किसके इक्वल है? y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। अब हम ये a मैट्रिक्स जो है वो हमारा क्या होगा? a मैट्रिक्स वही जो हमारे ये वेरिएबल है इनका कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट 2, -2, -5, -5 और -2। इसके बाद जो ax है, ax मैट्रिक्स हमारा ये इसका ये वाला कॉलम हम नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर कांस्टेंट लिखेंगे। वो क्या है? 4 और -10, 4 -10 और ये कॉलम उसी तरह से आ जाएगा -2 -2 के। इसके बाद y मैट्रिक्स हमारा, तो इसमें फर्स्ट कॉलम इसी तरह से आ जाएगा। यह a का फर्स्ट कॉलम 2 और -5, लेकिन जो सेकंड कॉलम है इसकी जगह पर हम कांस्टेंट लिखेंगे 4 और -10। अब हम ये इसके साथ है क्योंकि ये सिर्फ a मैट्रिक्स है, a का डिटर्मिनेंट तो हमने अभी फाइंड करना है, a का डिटर्मिनेंट। तो a का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 मल्टीप्लाई बाय -5। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? -4 प्लस 10। 2 मल्टीप्लाई -2, 2 -2 -5 और -2। तो 2 मल्टीप्लाई -2 -4 आ जाएगा और -5 मल्टीप्लाई -2 -4 और माइनस प्लस, तो ये -10 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा -15
14 -14। इसके बाद ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ये ए एक्स हमारे पास मैट्रिक्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -2 मल्टीप्लाई बाय -10, तो इसका आंसर आएगा -8 और -20, तो -28। और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय -10 -4 मल्टीप्लाई -5, तो इसका आंसर आ जाएगा -20 और +20, और ये इक्वल आएगा 0 के। इस तरह से यहाँ से अब हम एक्स की वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं और वाई के भी। एक्स हमारा किसके इक्वल है, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे -28 है और ए का डिटर्मिनेंट -14 है, और इसका आंसर आएगा 2। वाई जो है इसका वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये आएगा 0 डिवाइडेड बाय -14, तो वो आएगा 0। इस तरह से 2 और 0 ये हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा। जी बेटा, तो अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 8 है वो हम करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास 3x - 4y = 4 और x + 2y = 8। इससे पहले हम करते हैं मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से। मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, तो वही इसके 3 मैट्रिसेस हमने बनाने हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, 3 - 4 1, x का कोफिशिएंट 1 है और y का 2, ये a आ जाएगा। इसके बाद x किसके इक्वल होगा, x और y के, और इसके बाद b मैट्रिक्स जो है वो हमारे ये कांस्टेंट जो है 4 और 8। तो x हमारा किसके इक्वल होता है, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसे b से मल्टीप्लाई करना है। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर हम एडजॉइंट ऑफ a भी लिख लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट में ये इनकी प्लेस चेंज होगी, ये 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर, इनके साइन चेंज होंगे, ये +4 और -1। तो a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब हम फाइंड करते हैं। a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो एडजॉइंट 2 4 -1 3। एडजॉइंट को किससे डिवाइड करना है, इसके डिटर्मिनेंट के साथ। तो डिटर्मिनेंट अभी हमने फाइंड करना है। तो a का डिटर्मिनेंट हम इधर फाइंड करते हैं, तो वो क्या आएगा, 3 × 2 -4 × 1, तो ये आएगा 6 और +4, ये किसके इक्वल है, 10 के। तो ये इधर हम लिखेंगे 10। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब x हमारा किसके इक्वल है, a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसे b से मल्टीप्लाई करना है। b हमारे पास 4 और 8, तो x 2 4
-1 और 3। ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और इसे 10 से डिवाइड करना है, और साथ हमने बी है हमारे पास 8 और 4 और 8। और 8 यहाँ से ये 1/10 इसे हम अलग कर लेंगे और इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस रो को इस कॉलम से 2 × 4 प्लस 4 × 8। दूसरा हमारे पास आएगा -1 × 4 प्लस 3 × 8। इस तरह से ये 1/10। अब इन दोनों का आंसर आएगा 8 प्लस 32। 8 प्लस 32 और इसका आंसर आएगा -4 प्लस 24। 1/10 उसी तरह से साथ आ जाएगा और इसका आंसर आएगा 40। और ये आंसर हमारे पास आ जाएगा +20। इस तरह से इसका आंसर जो है बेटा वो हमारे पास है ये x और ये y मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, और इधर हमारे पास आया है 40। इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे, 20 को भी 10 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से ये आएगा 4 और 2। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और ये हमारा जो ऑर्डर पेयर है वो बन जाएगा 4 और 2। तो अब इसी क्वेश्चन को हम क्रैमर रूल की मदद से हल करते हैं। जी बेटा, तो अब इसी क्वेश्चन को हम हल करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल की मदद से, क्रैमर रूल में भी आपको पता है कि हमने x और y की वैल्यूज ही फाइंड करनी है, x की भी और y के भी। तो इसमें x किसके इक्वल होता है? x इक्वल होता है x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। y फाइंड करना हो तो वो होता है y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो पहले यहाँ से हम ax और ay जो मैट्रिसेस हैं वो फाइंड करते हैं कि वो क्या बनते हैं हमारे पास। a तो मैट्रिक्स वही है कि ये वेरिएबल के कोफिशिएंट, तो 3 -4 1 और 2। ax किस तरह से बनाते हैं? ये फर्स्ट कॉलम जो है इसकी जगह पर ये कांस्टेंट आ जाएंगे 4 और 8, और ये -4 और 2 ये उसी तरह से आ जाएंगे। इसके बाद हमने y फाइंड करना है, तो इसमें ये फर्स्ट कॉलम उसी तरह से आ जाएगा 3 और 1, सेकंड कॉलम की जगह पर ये कांस्टेंट आ जाएंगे 4 और 8। अब इन तीनों के हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो पहले a का डिटर्मिनेंट ये 3 × 2 -4 × 1, तो ये किसके इक्वल आएगा? 6 + 4 = 10। और ax का डिटर्मिनेंट वो ये डायगोनल एंट्रीज को 4 × 2 और इसमें से माइनस करेंगे -4 × 8, इनको मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा 8 और माइनस प्लस 32, ये किसके इक्वल आएगा? 40 के। इसके बाद ay का डिटर्मिनेंट, हमारे पास आएगा ये 3 × 8 -1 × 4, ये किसके इक्वल है? 24 - 4, और ये आएगा 20 के इक्वल। तो यहाँ से हम
एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू हमारे किसके इक्वल आ जाएगी, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट 40 है और ए का डिटर्मिनेंट 10, तो इसका आंसर आएगा 4। इस तरह से y जो है वो किसके इक्वल आएगा, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट 20 है और ए का डिटर्मिनेंट 10, तो 2 आ जाए। इस तरह x की वैल्यू 2 और x की 4 और y की 2 है और हमारा ऑर्डर पेयर बन जाएगा 4 और 2। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो 8 पार्ट थे वो हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे।